राम राम किसान बंधुओं। गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए एनपीके 0050 का जो है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में क्या इसके असल फ़ायदे हैं और आपको यह कैसे उत्पादन को बढ़ाता है, एनपीके 0050 में पाया क्या जाता है, किन किसानों को अति आवश्यक रूप से एनपीके 0050 का प्रयोग करना ही चाहिए और कौन से ऐसे किसान हैं जो नहीं भी प्रयोग करेंगे तो कोई बात नहीं है। साथ ही गेहूं की किस अवस्था में आपको एनपीके 0050 का छिड़काव करना चाहिए, एनपीके 0050 की कितनी मात्रा लेनी है, आपको कितना पानी आपको रखना है, इसमें अगर बोरॉन मिला देते हैं तो उसके क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे, साथ ही इसमें अगर आप माइक्रो मिक्सचर मिलाते हैं तो क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम इस विषय पर पूरी चर्चा रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, एकदम सही एवं सटीक जानकारी आप तक पहुंच जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनपीके 0050 जो है उसमें मिलता हमें क्या क्या है। वैसे एनपीके 0050 को पोटेशियम सल्फेट कहा जाता है, तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि इसमें पोटास और सल्फर दोनों मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें देखा जाए तो जो पोटास है वो 50% की मात्रा में मिलता है और सल्फर जो है वो 17.5% मिलता है। इसमें और भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे क्लोराइड है। क्लोराइड जो होता है वो इसमें 2.5% मिलता है और जो सोडियम क्लोराइड है वो 2% इसमें मिलता है। इतनी चीज़ें हमें एनपीके 0050 में देखने के लिए मिलती हैं। यह उत्पादन को कैसे बढ़ाता है, देखिए एनपीके 0050 है यानी कि पोटास की बात करते हैं, तो पोटास जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। एक तरीके से जो भी पत्तियां हैं, हरी पत्तियां होंगी वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, उन्हीं से जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एटीपी जो भी बनता है वो बालियों तक पहुंचाने का काम होता है। तो बालियों तक अगर एनपीके 0050 आप प्रयोग कर देते हैं तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि पत्तियों को जो पोषण बन रहा है उससे आप एक मोटरसाइकिल दे दिए हैं जो मोटरसाइकिल से ले जा करके वो बालियों तक पहुंचा देगा। तो यानी कि बहुत काफ़ी तीव्र गति से जो है बालियों तक पोषण पहुंचाने का काम करेगा। इससे बालियां ज़्यादा चमकदार, स्वस्थ, मजबूत होती हैं और इससे भंडारण क्षमता भी बढ़ जाती है। अगर आप पोटास अंत में प्रयोग कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है भंडारण काफ़ी दिन तक कर सकते हैं और दानों की चमक ज़्यादा अच्छी होती है, तो दाम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। साथ ही इसमें सल्फर मिलता है। सल्फर मिलने से क्या है, जो सल्फर की डिफिशियंसी है या कोई फंगस रोग लग रहे हैं तो वो भी ये नहीं लगने देता है। तो इसके डबल फायदे तो हमें यहीं पर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि किन किसानों को अति आवश्यक रूप से एनपीके 0050 का प्रयोग करना ही चाहिए। देखिए पोटास जो है वो 2 बार प्रयोग करना चाहिए किसान को। पहला जो है वो बुआई के समय में प्रयोग किया जाता है, जो कि लाल वाला पोटास आता है 60% की मात्रा में होता है, वो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करने की सलाह रहती है। और इसके बाद में जब दूसरी सिंचाई यानी कि गेहूं 70 से 80 दिन के आसपास हो तब आपको 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पोटास डालने की ज़रूरत होती है। तो अगर इस स्थिति में आप पोटास नहीं डाल पाए हो या बुआई में भी नहीं डाले हो, इस समय भी नहीं डाल पाए हो, तो आपको ज़रूरी होगा कि आप अति आवश्यक रूप से एनपीके 0050 का प्रयोग ज़रूर करें। जो इन किसानों ने डाल रखा है उन्हें ज़रूरत नहीं है कि एनपीके 0050 का प्रयोग करें। अब आगे हम बढ़ते हैं कि इसकी हमें मात्रा क्या रखनी चाहिए। इसकी मात्रा जो है वो 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको रखनी चाहिए और कम से कम 1 एकड़ में आपको 100 लीटर पानी प्रयोग करना चाहिए, मतलब 7 टंकी पानी आपको प्रयोग करना ही करना है। अगर आप पानी की मात्रा 150 लीटर प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और आपको यहाँ जो है 10 ग्राम के हिसाब से ही आपको पोटास लेना है। ये नहीं कि एक कुछ जो है विक्रेता, कुछ लोग जो हैं वो बताते हैं कि आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे में पानी की ना बताते हैं ना सही मात्रा जो है वो बता रहे हैं। जब भी आप पोटास प्रयोग करें तो आप 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करें। तो जितना आपका पानी हो उसके हिसाब से, अगर पानी ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो आप पोटास की मात्रा भी ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, यानी 1.5 किलोग्राम तक प्रयोग कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं कि गेहूं की किस अवस्था में हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। तो देखो, जब गेहूं की बालियां निकल आई हों
तब आपको इसका छिड़काव करना है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि गेहूं की लगभग बालियां जो हैं वो निकल आई हैं। तो अगर आपके गेहूं की ये स्थिति दिख रही है तब आप जो है NPK 0050 का आप प्रयोग कीजिएगा। लेकिन एक बात का खास ख्याल यहाँ पर भी रखना है कि अगर गेहूं की बालियां निकल आई हैं और उसमें जिस हिसाब से आपको वीडियो में दिख रहा है कि इसमें फूल बनने लगे हैं, हल्के हल्के जो छोटे छोटे फूल आने लगे हैं, ऐसी स्थितियां बन रही हैं और लगभग सभी बालियों में ये स्थिति देखने के लिए मिल रही है कि फूल बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको NPK 0050 का छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि अगर आप छिड़काव करते हैं तो इससे आपके फूल धुल जाएंगे, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ अगर बन रही हैं तब आप NPK 0050 का प्रयोग मत कीजिए। NPK 0050 ही क्या, कोई भी स्प्रे आप मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही स्प्रे के प्रेशर पड़ेगा उस पर तो फूल झड़ जाएंगे और इससे जितने फूल झड़ गए उतने का आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। देखिए, अब अगला हम सवाल उठाते हैं कि बोरान मिला देने से हमें क्या फ़ायदा होगा। देखो, बोरान का काम होता है पॉलिनेशन को बढ़ाना, यानी कि जो परागण होता है उसे बढ़ा देना होता है। जितना ज़्यादा परागण होगा उतने ज़्यादा दाने बैठेंगे। कभी कभी आप देखते होंगे कि बाली के जो नीचे के 2-4 अवन होते हैं, 2-4 दाने जो हैं वो छूट जाते हैं, उनमें दाने का भराव ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उनमें पॉलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाती है, फूल उन तक गिरते ही नहीं हैं, तो इसलिए नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही आप बोरान मिला लेते हैं तो पॉलिनेशन की क्रिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और हर दाने में जो है अच्छी खासी जो परागण होते हैं और उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। बोरान की मात्रा आपको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखनी है। ज़्यादा रखने से आपकी फसल जल जाएगी, 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप थोड़ा पानी ज़्यादा भी प्रयोग कर रहे हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर प्रयोग कर रहे हैं तब आप 1 एकड़ में आप सिर्फ 100 ग्राम बोरान का ही स्प्रे करेंगे, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मिक्सचर आता है उसमें भी कुछ मात्रा में बोरान पाया जाता है। और अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, पानी ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, यानी 150 लीटर पानी प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ आप 150 ग्राम बोरान का स्प्रे जो है वो कर सकते हैं। बात करते हैं अगर बोरान माइक्रो मिक्सचर का हम प्रयोग करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर का मतलब है जिसमें जिंक, फेरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कॉपर इत्यादि जो चीज़ें मिल जाएं, वो मिली हों, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर कहेंगे। और ये चिलेटेड फॉर्म में आते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और अगर आप इन्हें मिला देते हैं तो किसी प्रकार की कोई डिफिशियंसी हमें पौधों में नहीं देखने के लिए मिलेगी। आपको बता दें कि जितने ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर या जो भी चीज़ें आप पोषण दे दोगे वो आपकी बाली में आएगा, उससे आपके दानों का भराव ज़्यादा अच्छे से होगा और आपको बेहतरीन प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। जब गेहूं में बालियां निकलने हों, ऐसे में उसे पोषण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो सिर्फ नाइट्रोजन ले जा करके छोड़ देते हैं, यानी यूरिया छोड़ देते हैं, बुरकाव कर देते हैं, तो उससे कोई विशेष फ़ायदा हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ज़्यादा पोषण की ज़रूरत है। उस समय बालियां बन रही हैं, तो ऐसे में ज़्यादा पोषण की ज़रूरत है। तो आप स्प्रे वाली चीज़ों का प्रयोग कीजिएगा और आप किसी भी प्रकार के बुरकाव से आप प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि ऐसे समय में अगर आप बुरकाव करते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला करके यूरिया में डाल देते हैं तो उससे कोई विशेष फ़ायदा हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि त्वरित रूप से पौधों को जो है वो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और जितना जल्दी मिल जाएगा उतनी ज़्यादा बालियाँ अच्छी आएंगी। साथ ही एक बात आपको और बता देता हूँ, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर अगर आप मिला करके स्प्रे करते हो तो दाने की क्वालिटी तो बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा ही, साथ ही यह आपके दानों में भी पहुँच जाएंगे, जिससे जो डॉक्टर से हमें पर्ची लिखवाना पड़ता है या हमारे अंदर जो है कैल्शियम की डिफिशियंसी दिखाई पड़ती है, जिंक की, तो वो डॉक्टर हमें टेबलेट लिख देते हैं, हमें खाना पड़ता है। तो ये अगर हमारे खाने में ही पहुंच जाएंगे तो हमारा खाना भी पौष्टिक हो जाएगा और जो है जो फसल में अगर आप प्रयोग करेंगे तो उस फसल के पूरे पौधे में भी पहुंचेगा। तो जो तूड़ा उसका बनेगा, जो भूसा बनेगा, वो जानवर खाएगा, उसे भी जितने आप जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए हैं वो उसे भी पोषण मिलेगा, उसके अंदर भी डिफिशियंसी नहीं होगी, मिट्टी भी हमारी स्वस्थ रहेगी। तो इसके काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब जो हैं मिल पाए हैं। उम्मीद है कि आपको अब इसके अतिरिक्त NPK 0050 के बारे में किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसी जानकारियां हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। ऐसे में मेरे मोटिवेशन और अपने नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। जय हिंद, राम राम।